चैप्टर नंबर 4 में हमने लास्ट टाइम दो मेथड पढ़े थे, दो केस पढ़े थे। पहला हमारे पास एक्सपोनेंशियल केस था जिसमें फॉर एग्जांपल 2 की पावर k को हम डील कर रहे थे। बेसिकली हम होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे। और ये हमारे पास पहले हमने नॉन होमोजीनियस की थी उसमें इक्वल टू के पास जीरो होता था। फिर हमने नॉन होमोजीनियस की थी, उसमें दो केस देखे थे। पहला हमने एक्सपोनेंशियल केस देखा था जिसमें इक्वल टू के बाद कोई भी एक ही पावर k होता था। फिर हमने उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक केस देखा जिसमें साइन k या कोस k हमें मिल रहा होता था। इसका तीसरा केस है पॉलिनोमियल केस। इसमें कुछ ना कुछ पॉलिनोमियल जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इस केस में कुछ पॉलिनोमियल हमें गिवन होंगे, इसको हमें सॉल्व करना होगा। लेकिन यहाँ पे x नहीं होंगे, यहाँ पे ये x इन टर्म ऑफ k होगा हमारे पास। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, ये हमारे पास पूरी इक्वेशन गिवन है और इक्वल टू के बाद एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। ये बेसिकली 9k स्क्वायर है, ये x की फॉर्म में नहीं होगा, k की फॉर्म में होगा। अब सबसे पहले करना क्या है, इसमें ना एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है जिसको हम एक चीज़ होती है फैक्टोरियल पॉलिनोमियल, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं k की पावर ब्रैकेट फिर उसके अंदर n आता है, इसको हमें बनाना पड़ता है। जो सिंपल k होता है ना, अगर सिंपल k इसकी पावर 1 है तो वो तो इसके बराबर होता ही होता है। लेकिन अगर हम फैक्टोरियल पॉलिनोमियल की पावर 2 की बात करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर होती है, वो बराबर होता है k इंटू के माइनस 1 के। हमारे सिलेबस में ना h जो है 1 के बराबर है, तो जो k की पावर 2 होगी ना वो k इंटू के माइनस 1 के बराबर होगा। इस तरह जो k की पावर 3 जो होगी ब्रैकेट के अंदर है, जिसको हम फैक्टोरियल पॉलिनोमियल बोलते हैं वो k इंटू के माइनस 1 इंटू के माइनस 2 हो जाएगा। इस तरह k की पावर 4 क्या हो जाएगा, k इंटू के माइनस 1 इंटू के माइनस 2 इंटू के माइनस 3 हो जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं कि फैक्टोरियल पॉलिनोमियल है। हमारा पहला जो टारगेट होगा ना अपने क्वेश्चन के अंदर, जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल क्वेश्चन आएगा उसके अंदर हमें ये फैक्टोरियल पॉलिनोमियल ही बनाना होता है। इसको बनाएंगे फिर इसको फर्दर हम सॉल्व कर रहे होते हैं। दूसरी चीज़, इसका डेरिवेटिव जो होता है ना, ये वाला फंक्शन होता है इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड ऑपरेटर। ये फॉरवर्ड ऑपरेटर इसका डेरिवेटिव होता है। जैसे मेरे पास ये था, मेरे पास एक ये फैक्टोरियल पॉलिनोमियल है, इसके साथ मैंने डेल्टा लगा दिया, जैसे ये इसको डेरिवेट कर देगा। क्या करेगा, एन को नीचे ले आएगा और उसमें से एक पावर -1 कर देगा, तो वही क्या हुआ है, डेरिवेट कर दिया है। इसी तरह अगर डबल डेरिवेट कर देगा, एक दफ़ा डेरिवेट किया एन नीचे है, दूसरी दफ़ा डेरिवेट करेगा n-1 को भी नीचे लेकर आ जाएगा, तो n इंटू n-1 ऊपर पावर की n-2 बच जाएगा। इस तरह अगर ट्रिपल डेरिवेट करेगा तो पहले डबल डेरिवेटिव है, तीसरे में दोबारा इसको नीचे ले आएगा। तो ऐसे जो डेल्टा होता है ना, बेसिकली इसको ये डेरिवेट कर रहा होगा हमारे फैक्टोरियल पॉलिनोमियल को। अब फिर सर ने इसको एक बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई किया हुआ है। इसको सर ने एक रूल बना दिया, डेरिवेटिव पावर और ज़ीरो, इसको शॉर्ट फॉर्म में DPZ रूल फार्मूला बोलते हैं। अब है क्या इसमें, डेरिवेटिव में क्या है कि सिंपल आप डेरिवेट ले रहे हो, जिसमें ना आपके पास जो डेरिवेटिव की जो पावर होगी ना, सिंगल डेरिवेटिव हो या डबल डेरिवेटिव कुछ भी हो, लेकिन डेरिवेटिव की पावर हमेशा आपकी फैक्टोरियल पावर से कम होगी। फिर पावर फार्मूला है, उसमें क्या होगा, जो आपकी पावर डेरिवेटिव की होगी ना वही आपकी पावर आपके पॉलिनोमियल की भी होगी। इसका आंसर सिर्फ n फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर ज़ीरो फार्मूला है, आपकी जो डेरिवेटिव की पावर होगी ना वो एक बड़ी होगी आपके पास पॉलिनोमियल की पावर। जैसे अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर है और मैं एक्स स्क्वायर का ट्रिपल डेरिवेटिव लूँ तो इसका ट्रिपल डेरिवेटिव ज़ीरो आता है, क्योंकि यहाँ पे पावर कम है, यहाँ पे डेरिवेटिव ज़्यादा ले रहा हूँ मैं, तो ट्रिपल डेरिवेटिव जीरो। तो वही यहाँ पे केस है, हमने यहाँ पे फैक्टोरियल पॉलिनोमियल का ट्रिपल डेरिवेटिव ले रहे हैं या तो उसका आंसर जीरो आ जाएगा। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में DPZ फार्मूला बोला हुआ है, D फॉर डेरिवेटिव, P फॉर पावर और Z फॉर ज़ीरो फार्मूला। अगर इसको थोड़ा एलेबोरेट करें तो यहाँ पे देखो, ये इसमें क्या है, इसकी पावर बड़ी है हमारे पास फैक्टोरियल पॉलिनोमियल से, तो इसका आंसर जीरो आएगा। इसकी पावर ही बड़ी है हमारे फैक्टोरियल पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आएगा। इसी तरह इसकी पावर ही बड़ी है हमारे फैक्टोरियल पॉलिनोमियल से, इसका आंसर भी जीरो आएगा। इस तरह यहाँ पे पावर सेम है तो जो भी यहाँ लिखा होगा उसका फैक्टोरियल आ जाएगा। पावर सेम है, जो यहाँ पे लिखा उसका फैक्टोरियल आ जाएगा। पावर सेम जो लिखा उसका फैक्टोरियल आ जाएगा। जैसे कि मैं लेता हूँ, मैं x की पावर 3 लेता हूँ और मैं इसका ट्रिपल डेरिवेटिव लेता हूँ ना, तो शुरू में 3 नीचे आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, फिर अगले स्टेप में 2 नीचे आएगा, सेकंड डेरिवेटिव लिया, फिर अगले स्टेप में 1 नीचे आएगा। ये बेसिकली है कि बेसिकली 3 फैक्टोरियल तो है। आम हालात में डेरिवेटिव ऐसे ही लेते हैं, जब भी आपको डेरिवेटिव का साइन और उसका पावर सेम हो तो सिंपल आपके पास फैक्टोरियल आंसर आता है। इसी तरह यहाँ पे अगर ये लेस हो, आपके पास डेरिवेटिव का जो पावर लेस हो और आपकी दूसरी पावर ज़्यादा हो, तो उसमें सिंपल डेरिवेटिव ले तो पावर एक नीचे आती है और आगे बच जाता है। इस तरह यहाँ भी सिंपल 3 नीचे आएगा, ऊपर 2 बच जाएगा, यहाँ भी 4 नीचे आएगा, ऊपर 3 बच जाएगा।
तो सिंपल ये डी पी वेट फार्मूला है, डी फॉर डेरिवेटिव, पी फॉर पावर, जेड फॉर जीरो रूल। अब इसको हमें क्वेश्चन में थोड़ा इंप्लीमेंट करते हैं। केस 3 वही है, इसके अंदर हमें पॉलीनोमियल की बनोगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये पूरी इक्वेशन है इस पॉलीनोमियल के बराबर है। सबसे पहले करना भाई हमें इसके अंदर सबसे पहले होमोजेनस सोल्यूशन निकालना। तो उसके लिए हम इसको जीरो सपोज करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं और अपने पास एम की वैल्यू निकालते हैं। एम की दो वैल्यू, उनको फिर हम अपने इसमें लिख लेते हैं। यहाँ पर होमोजेनस सोल्यूशन आ गया। फिर इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालते हैं। उसमें क्या करते हैं, इस पूरी वैल्यू को उसके नीचे लेके जाते हैं। यहाँ भी ऐसे किया हुआ है, उस पूरी वैल्यू को इसके नीचे लेकर आए। फिर इसमें एक स्टेप होता है, इसमें ना हम ई को रिप्लेस करते हैं 1 प्लस डेल्टा से, क्योंकि यहाँ पे हमें डेल्टा चाहिए। अभी हमने ऊपर जो पढ़ा है ना सारा, इसमें डेल्टा क्यों पढ़ा ऊपर सारा ताकि डेल्टा का जो डायरेक्ट इंटरेक्शन है वो के साथ होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट करें डेल्टा में, ताकि जो के जो यहाँ पे के बनाएंगे ना हम आगे जाके, वो आराम से डेरिवेट हो सके इससे। तो इस पहले स्टेप में आपने ई को 1 प्लस डेल्टा से रिप्लेस कर देना है। फिर नीचे आपने कुछ सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करनी है। इसका फार्मूला खोल देगा, फार्मूला खोल गया, सिंप्लीफाई कर लिया। अभी नीचे ना आपने कोशिश करनी है कि कुछ ये वाली टर्म बने, 1 प्लस कुछ वाली टर्म, 1 प्लस कुछ भी हो साथ। आपको नीचे ना 1 लाजिम बनाना है। जैसे यहाँ पे 3 बचा हुआ ना जो भी आपके पास नीचे नंबर बचा होगा ना, आपने कोशिश करनी है कि उस नंबर से 1 बनाया जाए। तो अगर मैं ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, इन दोनों में से -3 कॉमन ले लूँ, तो इसके पास तो -3 नहीं है, तो इसके नीचे -3 आ जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए माइनस बाहर आ जाएगा। और अगर मैं इससे -3 कॉमन है, 1 बच जाएगा। देखो 1 बचा होगा और ये पूरी वैल्यू -1/3 के साथ आ गई। अब यहाँ पे ना हम यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर -1 का फार्मूला खोल सकते हैं। ये हमने यहाँ पे 1 बनाया ना, इसका एक बेसिक पर्पज़ ये था कि हम ये वाला फार्मूला लगा सकें। तो ये पूरी नीचे चीज़ लिखी हुई है ना, 1 माइनस पूरा जिस फैक्टर, इसको अगर ऊपर ले जाए तो उसकी पावर -1 हो जाएगी। अब यहाँ पे फार्मूला खुल सकता है, ये वाला फार्मूला 1 ऐसे ही रहता है। ये सारी चीज़ें प्लस के साथ पहला, फिर इसका स्क्वायर, फिर इसका क्यूब एंड सो ऑन। तो वही करेंगे। पहली चीज़ हमारी ऐसी आ गई, ये चीज़ सिंगल, फिर इसका स्क्वायर और क्यूब तक आगे, क्योंकि क्यूब तक बहुत ज़्यादा बड़ी छोटी वैल्यू आएंगे, उसको हम इग्नोर ही कर देते हैं, सिर्फ स्क्वायर तक जाते हैं। और एक के स्क्वायर को देखो अब ये कन्वर्ट क्या किया हुआ है, हमें बेसिकली चाहिए वो वाला फैक्टोरियल पॉलिनोमियल चाहिए। इन्होंने किया क्या है कि के स्क्वायर को ना, के स्क्वायर के साथ -k + k भी कर दिया। अगर इन दोनों से k कॉमन ले लूँ ना मैं, तो अंदर क्या बच जाएगा, k - 1 बच जाएगा, जो कि बराबर है k फैक्टोरियल के, k की पावर 2 ब्रैकेट वाला, ये इसके बराबर है। इस तरह सिंगल k जो होता है वो तो k की पावर 1 के बराबर ही होता है। देखो वही क्या हुआ है हमारे पास, जो k इंटू k - 1 होता है ना, ये k की पावर 2 के होता है, 2 फैक्टोरियल। और जो सिंपल k होता है k 1 फैक्टोरियल के बराबर होता है। तो वही क्या हुआ है, सिंपल जो हमें के स्क्वायर को ना कन्वर्जन करनी पड़ेगी। हमें इसको ऐसे आगे नहीं जा सकते, हमें लाजमी इसको फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने +- k किया हुआ है, और इस +- k करके यहाँ पे इसको फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर दिया है। और यहाँ पे उन्होंने इसका फार्मूला खोल दिया, ये ऐसे ही आ गया। इसका एल्शियम ब्रेक कर दिया। और इसमें से जो अगर इसका फार्मूला खुलेगा ना, तो a² + 2ab + b² खुलेगा। उसमें उन्होंने a² जो पावर 4 था उसको भी, ये पावर 4 बन जाएगा a² होकर, इसको भी इग्नोर कर दिया। जो 2ab था उसकी पावर 3 बन रही थी, उसको भी इग्नोर कर दिया। जो सिर्फ b² बन रहा था ना, 4 डेल्टा स्क्वायर, सिर्फ उसको उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर लिया, उसको ले लिया। और नीचे एक पॉइंट लिख दिया जो 3 की पावर थी ना, और उससे हायर पावर से सबको हमने नेगलेक्ट कर दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटी वाली वहाँ पर बना रहा था। ये हो गया, थोड़ा सिंप्लीफाई किया, इनका एल्शियम ले लिया हमने, ये टर्म हो गई। अब ये टर्म सारी अकेले करके इससे मल्टीप्लाई होगी, ये मल्टीप्लाई होगी इससे, ये पूरी मल्टीप्लाई होगी इससे, और ये पूरी मल्टीप्लाई होगी इन दोनों पैरामीटर से। जब 1 मल्टीप्लाई इन दोनों को, तो ये आ गया। ये फर्दर सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, इसको सिंपल खोल देंगे जैसे पहले था। अब यहाँ पे जो ये मल्टीप्लाई डेल्टा बेसिकली इनको डेरिवेट कर रहा होगा। ये डेल्टा हुआ ना, इसने इसको फर्स्ट टाइम डेरिवेट किया तो ये आ गया। इसी डेल्टा ने इसको डेरिवेट किया तो उसका आंसर 1 आ गया सिंपल। ये डेल्टा स्क्वायर में इनको डेरिवेट करने जा रहा होगा, इसको डेरिवेट किया, इसका आंसर 2 फैक्टोरियल, क्योंकि दोनों की पावर सेम थी, 2 फैक्टोरियल आ गया। इस डेल्टा स्क्वायर ने इसको डेरिवेट किया, इसका आंसर 0, क्योंकि वो डेल्टा की पावर ज़्यादा है हमारे पॉलिनोमियल से, तो उसको 0 कर देगा। ये किया, फिर सिंप्लीफाई किया, हमारा आंसर पर्टिकुलर सोल्यूशन ये आ गया। फिर एट द एंड दोनों का आपने ऐड कर देना, आपका जनरल सोल्यूशन दोनों ऐड करने से आ रहा होता है। तो ये आपका आंसर है। सवाल में जो टिपिकल चीज़ है वो ये है कि आपको ये फार्मूला खोलने में एहतियात करनी थोड़ी, बाकी सारा सिंपल ही है। और ये कन्वर्जन आपको सही से हो जाएगा, जो कन्वर्जन आपने की है ना,
कि कन्वर्जन प्लस माइनस क्या करेंगे हमारे पास वो चीज़ पोलिनोमियल फैक्टोरियल बन जाए। एग्जाम्पल नंबर 2 में बिल्कुल ऐसा ही है। आपका पूरा पोलिनोमियल है और उसके बाद कोई वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले करना है कि आपने इसको जीरो के बराबर लेना है और आपने इसका जनरल सोल्यूशन निकाल लेना है। आपके पास इसका होमोजेनियस सोल्यूशन आ गया। फिर अगले स्टेप में आप इस पूरी चीज़ को उसके नीचे लेके जाओगे और ई को 1 प्लस डेल्टा से रिप्लेस कर दोगे। नीचे लेकर गया और ई को आपने 1 प्लस डेल्टा से रिप्लेस कर दिया और नीचे सिंप्लीफाई कर लिया। नीचे सिंप्लीफाई करके तो ये आंसर आ गया नीचे। ऊपर आपने क्या किया, आपको यहाँ पे पोलिनोमियल बनाना है तो आपने यहाँ पे प्लस के माइनस के किया। देखो यहाँ पे किया हुआ है के स्क्वायर वैफी था, आपने एक प्लस के माइनस के किया। इन दोनों ने मिलकर के की पावर 2 फैक्टोरियल बना दिया और इसने मिलकर 2 इंटू के की पावर 1 फैक्टोरियल बना दिया। इसने के की पावर 0 फैक्टोरियल बना दिया। देखो ये के की पावर 0 फैक्टोरियल आ गया ये के की पावर 1 फैक्टोरियल आ गया और ये के की पावर 2 फैक्टोरियल बन गया। ये दोनों मिलके फिर हमने क्या किया, मैंने बताया था कि नीचे हमें लाजमी 1 बनाना होता है। ये पूरी एक वैल्यू है, ये देखिए एक वैल्यू है। इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो इसके नीचे 2 आ जाएगा सिंपल और यहाँ पे 1 बच जाएगा। देखो यहाँ 1 बच गया, इसके नीचे 2 आ गया पूरा। अब इन दोनों पूरी वैल्यूज़ को मैं ऊपर लेके चले जाऊँगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। -1 हो गई। अब इसमें फार्मूला खोल देना ये वाला। लास्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस था, इसलिए सारी वैल्यू प्लस की आ रही थी। यहाँ पे सिर्फ एक जगह माइनस है, दूसरी जगह प्लस है नीचे, तो अल्टरनेट वैल्यूज आएंगी। पहले प्लस फिर माइनस, पहले प्लस फिर माइनस। तो वही हुआ, पहले प्लस फिर माइनस, पहले प्लस फिर माइनस। तो देखो प्लस माइनस का साथ ने बिल्कुल इस वैल्यू को उतार दिया और अगले प्लस करके इसको स्क्वायर कर दिया। अगेन सिर्फ हम इसको ऐसे ही रख दिया, एल्शियम ब्रेक करके इसको भी ऐसे लेकर आ गए। लेकिन इसको हमने फार्मूला सिर्फ जो बी स्क्वायर था ना, जो कि 9 स्क्वायर अपॉन 4 बचा, सिर्फ वो ले लिया और नीचे पार्ट लिख दिया। जो हायर वैल्यूज उसको हमने इग्नोर कर दिया। अगले स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर लिया, इनका एल्शियम ले लिया गया और फिर सबको इससे मल्टीप्लाई कर दिया गया। और इसको जो थे ना, ये जो डेल्टा है ये जाके इन सबको डेरिवेट करेगा तो हमारे पास डेरिवेट का आंसर पहले का ये आ रहा है। जैसे डेल्टा ने डेरिवेट किया है, अभी करेगा, डेरिवेट हुआ नहीं है। और ये स्क्वायर वाला जाकर डेरिवेट करेगा सबको, तो ये है डेरिवेट करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ बाय यूजिंग डीपी वेट फार्मूला, मतलब डेरिवेटिव, पावर और जीरो तीनों को यूज़ करेंगे इसके अंदर। यहाँ पे जीरो फार्मूला लग रहा है, यहाँ भी जीरो फार्मूला लग रहा है, यहाँ पे पावर फार्मूला लग रहा है, यहाँ पे हमारे पास जीरो फार्मूला लग रहा है, यहाँ पावर फार्मूला है, यहाँ डेरिवेटिव फार्मूला लग रहा है। तो तीनों फार्मूला लगाए हमने। यहाँ पे फार्मूला सिंपल हमने याद करने की ट्रिक बताई हुई है, ये एक अच्छी ट्रिक है। और जब हमने डेरिवेट किया, सिंपलीफाई किया, आपके पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया, दोनों का पास में एट द एंड ऐड कर दिया, आपके पास ये आंसर आ गया। तो सवाल सिंपल है, बस इसमें आपको ये कन्वर्जन आनी चाहिए कि क्या चीज़ कॉमन लगी, ये चीज़ बन जाए। और दूसरा बस इसको आपको कन्वर्ट करना होता है फैक्टोरियल पोलिनोमियल के अंदर। केस नंबर 4 में हमारे पास है कि इसमें मिक्स केस होता है हमारे पास। मिक्स केस में क्या हमारे पास कि एक हमारे पास पोलिनोमियल होगा, ये जी के मतलब कोई ना कोई पोलिनोमियल होगा, और उसके साथ हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी होगा। जैसे एक एग्जांपल दिखाऊं, एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये बेसिकली मिक्स है क्वेश्चन में। और दूसरा हमारे पास कोई ना कोई पोलिनोमियल होगा। इसको भी सॉल्व करना बहुत सिंपल है। सबसे पहला स्टेप वही कि आपने इसको जीरो तस्वीर करना है और इसको सॉल्व करना, आपके पास होमोजेनियस सोल्यूशन आ जाएगा। फिर अगले स्टेप में आपने करना क्या है, इस पूरी चीज़ को इसके नीचे लेकर आ जाओगे, नीचे ले आए। फिर करना क्या है कि आपने यहाँ पे जो ई है ना, आपके पास जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा ना, उसको आपने उठाना है और इस पूरी कहानी से बाहर निकाल देना। सही है, उसको उठा के इस पूरी कहानी से बाहर निकाल देना। और सिर्फ एक चीज़ करनी है, जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट होगा ना इस एक्सपोनेंशियल का, जो भी ऐसे m2 लिखा हुआ है, उसको आपने ई के साथ लगा देना है। जैसे यहाँ पे सिंपल ई है, ई का स्क्वायर होता है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 7 ई था तो 7 इंटू 2 इंटू ई हो जाएगा। यहाँ पे ई है ही नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा। तो जिस चीज़ को आप बाहर निकाल दो ना, उसको जो भी उसकी जो बेस होगी आपने वो ई के साथ उसको लगा देना। जैसे यहाँ पे लगा दिया 2 लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया, बाकी वैसे बच गया। अब ये सवाल आपका पुराने वाला सवाल बन गया, जैसे पहले सॉल्व किया था। आगे सिंपल है, ई को हमने 1 प्लस इससे रिप्लेस कर दिया, देखो रिप्लेस कर दिया, सिंप्लीफाई कर लिया, ये बन गया। इसको हमने के की पावर 2 फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर दिया है। इससे हमें 18 कॉमन लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमें 1 चाहिए। -18 कॉमन लेना है, जब -18 कॉमन लेंगे इसके नीचे -14 आ जाएगा, तो -14 यहाँ पे नीचे लिखा जाएगा, इससे 1 बच जाएगा, ये आ गया। इसको ऊपर ले जाएगा, इसकी पावर -1 हो जाएगी, ये -1 हो गया। इसको फिर फार्मूला खोला, यहाँ भी मानते हैं सारे प्लस वाले सैंपल आएंगे। इसको खोला तो हमने सिर्फ पहली वाली टर्म, दूसरी वाली टर्म और इसकी हमने ये वाली टर्म ले ली। इसमें सिर्फ हमने जो 20 स्क्वायर था उसको लेंगे
बाकी ए स्क्वायर और 2ab इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमने पावर 3 वाले को इग्नोर कर देना। फिर उसको दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले फैक्टोरियल पोलिनोमियल से, और फिर डी पी बट फार्मूला लगाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर इस तरह यहाँ भी वही है, हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन है। सबसे पहले इसको जीरो लेट करना है, हम जो सोल्यूशन निकालना है। अगले स्टेप में आप इसको जो कि पैरामीटर को उसको पीछे ले जाओगे, उसको पीछे ले जाओगे, उसको जो भी आपके पास बेस होगी ना वहाँ पे ई के साथ आ जाएगी, तो आपके पास बेस ई के साथ आ गई। और फिर अगले स्टेप में आपने इसको कन्वर्ट कर देना, और अगले स्टेप में आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और ई की जगह 1 प्लस डेल्टा पुट कर देना है। तो आपने डेल्टा पुट किया आपने, और इसको आपने कन्वर्ट कर देना अपने फैक्टोरियल पोलिनोमियल में जो कि अगले पेज में कन्वर्ट किया हुआ है। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया, इसमें से हमें इसके यहाँ पे 1 बनाना है, तो फिर 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेते 1 बन जाएगा। और फिर इसको हम ऊपर ले जाएंगे, इसकी पावर माइनस वन हो जाएगी। ये पूरा हमारे पास ए है, ये पूरा हमारे पास बी है। इसका फार्मूला खोलेंगे और यहाँ पे इन्होंने इसको फैक्टोरियल पोलिनोमियल में कन्वर्ट भी कर दिया सर ने, और फिर इसका फार्मूला खोल दिया। सिर्फ बी स्क्वायर को लेंगे हम, ए स्क्वायर प्लस 2b नहीं लेंगे क्योंकि हम पावर 3 को इग्नोर कर रहे होते हैं। फिर इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे, पावर 2 करके ऐड कर लेंगे इसको, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, और सिंप्लीफाई करके वापस आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे अलग अलग होगा ना, ये भी सिंपल है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल सवाल है। इसमें करना क्या है, पहले तो होमोजेनियस निकाल लेंगे, दूसरे में फिर इसको जब ये पर डिवाइड में लाएंगे ना तो इसका एलसीएम ब्रेक कर देंगे। जैसे डिवाइड में लेकर आए ना तो सबका एलसीएम ब्रेक कर दिया, एक दफ़ा 2 के साथ आ गया, एक दफ़ा 3 के साथ आ गया, एक दफ़ा पाई के साथ आ गया, तो ये आपका वही सिंपल एक्सपोनेंशियल वाला सवाल बन जाएगा। तो आपका चैप्टर यहाँ पे चैप्टर नंबर 4